प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, सुकून से होंगे, खुशी से होंगे, अच्छे से रमज़ान का महीना आपका गुज़र रहा होगा। और जिसका भी नहीं गुज़र रहा अच्छे से, ये कोई परेशानियों में है, अल्लाह उसकी परेशानियों से उसे निजात दे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि इस वीडियो के अंदर रमज़ान के महीने से ताल्लुक़ रखने वाला 3 दिन का ऐसा मैं आपको करिश्माती वजीफ़ा बताने वाला हूँ। ये महज 3 दिन का ये अमल है। कोई भी शख्स 3 दिन का अगर ये अमल पढ़ ले लगातार, कोई भी शख्स, दुनिया के किसी भी कोने पर रहने वाला शख्स 3 दिन का अगर ये अमल लगातार पढ़ ले और किसी भी मकसद को दिल में रखे, किसी भी ख्वाहिश को दिल में रखे, अगर कोई बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी दिल में रखकर अगर ये 3 दिन का अमल पढ़ लेता है तो अल्लाह ने चाहा 3 दिन तो बहुत दूर की बात है कि 3 दिन भी नहीं गुजर पाएंगे, उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अल्लाह उसे खुशखबरी नसीब करेगा इसी रमज़ान के महीने में। दोस्तों, कई मरतबा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रमज़ान बहुत ज़्यादा बरकतों वाला महीना है और इस महीने में हम जो भी अमाल करते हैं इसका हमें रिजल्ट जो है रिमेनिंग 11 मंथ्स हमें मिलता है, यानी कि बकाया पूरे साल में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता रहता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। रमज़ान के महीने से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं, कुछ ऐसी इसमें मुबारक हैं, कुछ ऐसी दुआएं हैं रमज़ान के महीने से ताल्लुक़ रखने वाली, जो बड़े बड़े आमिलीन, जानकार, विद्वान, जो इन चीज़ों के माहिर हैं, वो इस वक्त का इंतज़ार करते हैं और इस वजीफ़े को भी पढ़ते हैं। उन तमाम कामयाब चीज़ों में से ये भी एक कामयाब चीज़ है, ये भी एक कामयाब दुआ वजीफ़ा बहुत ही कामयाब है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा ही परेशान है, अकल दिमाग काम करना बंद कर गया, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, सारे रास्ते अगर उसके बंद हो चुके हैं, कहीं से उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो ये दुआ पढ़े, कर्ज़दार पड़ेगा, कर्जा ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर से, अल्लाह इसे ज़रिए बनाएगा। कोई किसी के काम में रुकावट है, अल्लाह से दुआ कर ले सच्चे दिल से, यह अमल पढ़ने के बाद रुकावट ख़त्म हो जाए। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, इस दुआ को पढ़ने के बाद सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ने चाहा नौकरी भी मिल जाएगी। नेक रिश्तों के लिए पढ़ेंगे, वो भी आपका इंतज़ाम हो जाएगा। किसी भी दुरुस्त जायज़ हाजत के लिए यह अमल 3 दिन कोई भी शख्स दुनिया का यह अमल पढ़ ले। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये अमल पढ़ने का तरीक़ेकार, तरतीब, हिसाब, जो इसका मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। मेहरबानी करके आप लोग अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, समझिएगा, समझना, पूरी बात समझना, उसके बाद ही जाकर के आप लोग ये अमल करना। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी बातें समझने के बाद आपने अमल पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक के साथ साथ कुछ निगेटिव फीडबैक भी आना हमारे पास शुरू हो जाते हैं। यही वजह होती है कि लोग पूरी बातें नहीं सुनते हैं। हमारा काम तो रूहानी चीज़ों को बताना है, मुफ्त में सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना है बाय प्रैक्टिकल इन मेथड ऑफ हिंदी, यानी कि आपको हिंदी भाषा में पूरा उच्चारण करके बताना है। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, समझते हैं किस तरीके से अमल पढ़ा जाएगा। दोस्तों, इस अमल को पढ़ने के लिए ख़ास 2 वक्त हैं और रमज़ान के महीने में ये 2 ऐसे वक्त हैं जिनमें हर दुआ कबूल होती है। कोई भी दुआ है वो इन 2 वक्त में अगर आप करेंगे तो वो दुआ आपकी रद्द नहीं होगी। तो ये दोनों वक्त के बारे में पहले जान लेते हैं, किस वक्त में वजीफ़ा पढ़ा जाता है। ये वक्त समझिएगा। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका ये है, या तो आप इसको असर मगरिब के दरमियान में पढ़ें, समझ रहे हैं, असर की नमाज के बाद से लेकर के मगरिब की अजान यानी रोज़ा खोलने से पहले पहले, ये इस दरमियान में आप पढ़ सकते हैं। 5 से 6 के बीच में, ऐसा मोटा मोटा आपको बता दें, इस दौरान पढ़ लीजिएगा। शाम के वक्त में 5 से 6 के बीच में, असर मगरिब के दरमियान में। ये एक बहुत कामयाब वक्त है रमज़ान के महीने में दुआ मांगने के ताल्लुक से। इस वक्त में दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा वक्त समझिएगा, दूसरा वक्त यह है कि आप फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज अदा करने के बाद, समझ रहे हैं, सुबह सुबह ये अमल पढ़ेंगे तो अल्लाह ने चाहा ये 2 ऐसे वक्त रमज़ान में कोई दुआ रद्द नहीं होगी। और ख़ास करके अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो ये अमल पढ़ने की तरतीब, तरीक़ेकार बहुत ध्यान से समाअत फरमाएं और लिखें, इसको नोट करके किसी कागज़ पर रख लें और फिर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये कि सबसे पहले तो आपने शुरुआत में पढ़नी है 7 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी, दुरूद गौसिया पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है अगर आपको याद है। अगर आप किसी भी शख्स को कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो उस शक्ल में सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार पढ़ सकता है। अगर कोई याद नहीं है तब जैसे ही 3 बार पढ़ लेगा, उसके फ़ौरन बाद उस शख्स ने पढ़ना होगा 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके, उसके बाद 41 मरतबा उस शख्स ने पढ़ना होगा
अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह 41 टाइम, 41 मरतबा उस शख्स ने पढ़ना होगा इसमें मुबारक को, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ना होगा। जैसे 41 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पढ़ेंगे या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। इसको भी 41 मरतबा 41 टाइम आपने पढ़ना होगा। और जैसे ही इसको 41 मरतबा पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद में पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद में आपने पढ़ना या राफ़ियू, या राफ़ियू, या राफ़ियू, या राफ़ियू। इस तरीके से ये इसमें मुबारक पढ़नी महज और महज 20 मरतबा, 20 टाइम ये इसमें मुबारक की तकरार करनी, यानी इसको पढ़ना है। जैसे ही 20 मरतबा पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद में आपने पढ़ना है 3 बार या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ना है। और जैसे इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद में आपने आखिर में 7 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी इस अमल के। इतना ही पढ़ना है। एक बार मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ। 7 बार शुरू में दुरूद पाक है, 41 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 41 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, और 20 मरतबा या राफ़ियू, फिर उसके बाद 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन, और उसके बाद में आखिर में 7 मरतबा वही दुरूद पाक जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद गौसिया, या फिर सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वजीफ़ा पढ़ने का तरीका। वजीफ़ा जैसे ही मुकम्मल होगा आपने वहाँ से उठना नहीं है। आप जिस जगह पर बैठ कर के वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उस जगह से आपने उठना नहीं है, वहीं बैठे रहना है और वहीं बैठे बैठे अपने हाथों को उठाना है। खुद उठने की बजाय अपने हाथों को उठाना है। और जिस नीयत से आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, वजीफ़ा करने से पहले नीयत बना लें कि अल्लाह से सच्चे दिल से नीयत बना लें कि मैं इसको सच्चे दिल से पढ़ रहा हूं और मैं इस नीयत, इस हाजत, इस मकसद विशेष के लिए पढ़ रहा हूं। ये नीयत होनी चाहिए। और जैसे ही हाथों को उठाएंगे उस नीयत के ताल्लुक से आपने दुआ भी कर लेनी है। अल्लाह से किसी का कोई काम नहीं बन रहा, उसके लिए गिड़गिड़ा कर आजिज़ी होकर रमज़ान के महीने में ये 2 वक्त ऐसे अगर इसमें दुआ कर लेगा, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद, इस दुआ मुबारक को पढ़ने के बाद जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अल्लाह ने चाहा हर परेशानी से आप निजात पा जाएंगे, हर परेशानी को मात दे सकते हैं, हर बुरी चीज़ से बच सकते हैं, हर दुआ आपकी कबूल हो सकती है, हर दुआ आप अपने रब तबारक व तआला से कबूल करा सकते हैं इस वजीफ़े के ज़रिए से। माहिरीन का आजमाया हुआ नुस्खा है। जो भी शख्स इस अमल को करना चाहता है तो मेरी इन 2 बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपना नाम ज़रूर से लिखिएगा और आमीन ज़रूर से एक बार बोलिएगा और लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आपके दिल ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँ। और एक और बात सुनिएगा, कोई भी बंदा मेरे से कोई सवाल वगैरह पूछना हुआ करते, मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहता है, बातचीत करना चाहता है किसी का, या कुछ ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहता है मेरे साथ, तो मेरे हमारे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाकर के आप फॉलो कर लीजिएगा। हर संडे को रात के टाइम में 9-10 बजे के टाइम में लाइव भी आता हूं और लोगों के साथ लाइव बातचीत भी करता हूं, तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। एक आखिरी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देश दुनिया के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता दूं जिसका सिर्फ आप एक बार इस्तेमाल करें, एक बार अपने पास उसको रख लें, आप हर बुरी बला से बच जाएं, हर जादू टोने से बच जाएं, हर दुश्मन से बच जाएं, हर बुरी नज़र से, हर बीमारी से, और जिस काम के लिए भी घर से निकले उसमें कामयाब और फतेह होकर ही आपको अल्लाह वापस घर भेजेगा। कामयाबी दिला करके और फतेह हासिल करा के अल्लाह आपको घर वापस भेजेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अगर आप इसको सच्चे दिल से, यकीन से इस्तेमाल करते हैं तब। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो है, ये आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगा दिया है, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैंने बता रखी है। अभी 5-7 मिनट का वक्त निकालिएगा मेरे कहने से, यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करें और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें, जो बातें बताएं उनको सुने, जो चीज़ें बताएं उनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कहने से अभी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा और ज़रूर से वीडियो देखिएगा।